हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का। हिंदी मीडियम है आपका मैथ्स सिलेबस इसमें। तो ये है आपका पहला वास्तविक संख्याएं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम का देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी में विज़िट कर सकते हैं। उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 10th क्लास की, तो उसमें आप इंग्लिश मीडियम का कवर कर सकते हो, यहाँ पर आप हिंदी मीडियम का कवर कर सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका वास्तविक संख्याएं और आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 1.1, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड देखने हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और जो 1 से डिवाइड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 140 है आपके पास, तो क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड करेंगे आप सबसे पहले, 7 टाइम हो जाएगा 0, और फिर आप 2 से फिर से करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब तक आपका लास्ट डिजिट 0 आएगा आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या लेंगे, अब ये 5 आ रहा है लास्ट में, तो आपको पता होगा कि 5 अगर लास्ट में आता है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 7 जा क्या हो गया 35, और यहाँ पर क्या बचा आप 7, तो 7 तो प्राइम नंबर है तो 7 7 से ही डिवाइड होगा। तो ये आ गया आपका 7। अच्छा, इसके जो है यहाँ पर क्या लिख देंगे अब हम, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी आप क्या है पावर में लिख सकते हो। 2 की पावर क्या हो गई 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, है ना। तो ये हो गया आपका 140। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 156, है ना। इसको क्या करना है, इसका आप एलसीएम लोगे। अब यहाँ पर देखिए 6 है लास्ट में, तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 7 टाइम हो जाएगा आपका 14, यहाँ 1, तो ये कितना हो गया 16। तो यहाँ 2 8 जा हो गया आपका 16। यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 बचा 1, तो 2 9 जा 18। अब यहाँ देखिए 9 आ गया, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये जो 13 है ये है आपका प्राइम नंबर, तो इसको प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 13। तो क्या आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, है ना। इसको जो है आपको सिर्फ गुणनफल में बताना है कि इसके क्या गुणनखंड निकलने वाले हैं, सिर्फ उसको शो करना है ना। अब देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3825। अब है ये क्वेश्चन आपका, तो यहाँ से इसके भी हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, या गुणनफल बोल सकते हैं। तो 3825 है ना। तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट में 5 है ना आपका, तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे। और अगर आपका 3 से जा रहा है यहाँ पर, तो देखिए 3 की क्या होती है डिविजिबिलिटी, आपकी विभाजकता क्या होती है 3 की 5। अगर इन सब का सम आपका 3 से डिवाइड होता है तो ये आपका 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 8 कितना होगा 15, 15 और 3 कितना होगा 18। तो ये 18 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो आप 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 आएगा तो क्या होगा 22, 3 7 जा 21 और बचा 1 कितना होगा 15, 3 5 जा 15। ये आ गया आपका। अभी भी आप डिवाइड कर सकते हो 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 बचा 1 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पर जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा क्या होता है 40, बचा 2, 5 5 जा 25। अब 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 बचा 3, 5 7 जा हो जाएगा आपका 35। अब ये जो है आपका 17, ये है आपका प्राइम नंबर, तो इसको हम 17 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसके आपके क्या गुणनखंड बनेंगे, यहाँ से ये हो गए आपके गुणनखंड। अब इसकी जो आपको घात लेनी है क्या होगी, अब आपके पास 3 कितने बार है 2 बार है, तो आपको यहाँ
3 की घात 2 ले लेनी है। यहाँ पर 5 जो है आपका कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी घात आपको 2 ले लेनी है। और 7 जो है वो एक ही बार है आपका, तो आप एक बार ले सकते हो इसको, है ना। तो ये हो गई आपकी क्या, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5005, 5005। ये तो आप समझ जाएंगे ना। तो इसको करते हैं, अब हम एलसीएम लेंगे इसका लघुत्तम लीजिए। इसमें हम सबसे पहले किससे करते हैं, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5, एक ये हो जाएगा आपका। इसके बाद एक किससे जा सकता है, ये 5 से तो नहीं जाएगा, इसको हम 7 से करते हैं। 7 बन जा 7, कितना बचा 3, 7 4 जा 28, बचा 2, तो कितना हो गया 21। तो यहाँ पे जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं, इसको किससे करते हैं, अब 7 से तो नहीं जाएगा, तो इसके बाद प्राइम नंबर क्या है आपका 8 9 10, ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मतलब आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, जो सिर्फ आपकी 1 से डिवाइड हो और किससे, खुद से डिवाइड हो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 11 बन जाए 11, कितना बचा यहाँ पर 3, 11 3 जा क्या होता है 33। अब फिर हम यहाँ पर 13 लेंगे, 13 बन जाए 13, है ना। तो ये आ गया। अब इसकी देखिए, इसके गुणनखंड क्या निकल रहे हैं आपके 5 7 11 और 13, है ना। अब लेकिन इसमें देखिए, कोई भी आपका जो गुणनखंड है वो एक ही बार आया है, तो यहाँ पर आपको पावर भी एक ही लेनी है, क्योंकि सभी आपकी जो नंबर हैं, संख्याएं हैं, वो अलग अलग है ना। अब इसके बाद हम लास्ट 5th क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, वो ले लेते हैं। वो क्या है आपका 7429। तो ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसको आपको पहले देखना होगा। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। 7429 जो है, वैसे तो आपका ये 9 है, 3 से जाना चाहिए, लेकिन 3 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके सम जो है कितना हो रहा है, देखिए 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो गया 23। तो ये तो आपका आएगा नहीं, ये प्राइम नंबर, ये आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको याद रखना है। अगर ये आपका नंबर आता है तो आपको सबसे पहले इसकी याद रखनी है कि ये आ जाएगा आपका 17 से। ओके, 17 से जाएगा, तो 17 4 जा कितना होता है 68, तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, यहाँ पर 62 हो जाएगा। फिर 17 3 जा कितना होता है 51 होता है, तो कितना बचा आपका 11 बच रहा है। उसके बाद 17 7 जा कितना होता है 119, है ना। तो ये आ गया आपका। अब आपको करना है इसको, अब आपको याद रखना है 17 के बाद हम इसमें लेंगे 19। ठीक है, 19 बन जाए 19, 19 2 जा क्या होता है 38 ले लिया, तो कितना बचा 5 बचा यहाँ पर 57, तो 19 3 जा क्या होता है 57। अब यहाँ पर देखो 23, तो आपकी अभाज्य संख्या है, तो बस आपको 23 ले लेना है। तो इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये और आगे के जो 4 क्वेश्चन थे आपके, वो तो आपको ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो नंबर है इसको आपको याद रखना है, इसके क्या होंगे गुणनखंड, है ना। तो क्या हो गया, इसकी पावर एक ही रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका पहला प्रश्न जो हमने अभी कंप्लीट किया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।